मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान शांत हो जाता है और ना जाने कितने ही सवालों से घिर जाता है। एक ऐसे डर से घिर जाता है जो किसी भी शब्दों में बताया नहीं जा सकता। लेकिन असली सवाल यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा उससे अलग हो जाती है। शुरुआत में आत्मा अपने ही घर, अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह सब कुछ देखती है, कौन रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती, किसी को छू नहीं सकती। इसी कारण मृत्यु के बाद घर में दीपक, मंत्र और पूजा की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिले। पहले 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर से पूरी तरह अलग होती है और समझने लगती है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। लेकिन यही एक बड़ी बात है, इन 13 दिनों के बाद आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता। असल यात्रा तो इसके बाद शुरू होती है। 13वीं के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकलती है जिसे यमलोक की यात्रा कहा जाता है। इसी समय यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। वे डरावने नहीं होते, उनका व्यवहार आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वालों के लिए रास्ता शांत होता है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों के लिए यह यात्रा कठिन और पीड़ादायक बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा लगभग 47 दिनों तक चलती है। इन 47 दिनों में आत्मा अपने हर कर्म का सामना करती है, अच्छे भी बुरे भी, और वो भी जिन्हें उसने कभी छुपाया था। हर पड़ाव पर आत्मा को अपने जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। किसी की मदद करना, किसी का दिल दुखाना, सच बोलना या धोखा देना, सब कुछ। यही आत्मा समझती है कि कर्म कभी खत्म नहीं होते। इस दौरान आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिससे वह इस अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ती है। अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां कोई तुरंत सजा या इनाम नहीं मिलता, बल्कि पहले पूरे जीवन का हिसाब दिखाया जाता है। फैसला निष्पक्ष होता है, ना कोई सिफारिश, ना कोई पक्षपात, सिर्फ कर्म। अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मा को नया शरीर कब मिलता है? इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है। कुछ आत्माओं को जल्दी नया जन्म मिल जाता है, जबकि कुछ को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार दिनों का भी हो सकता है और सालों का भी। सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं भटकती भी रहती हैं, खासकर वे जिनकी मृत्यु अचानक हुई हो या जिनके अंतिम संस्कार ठीक से ना हुए हों। ऐसी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और वे बीच की अवस्था में अटकी रहती हैं। इसलिए श्रद्धा, पिंडदान और तर्पण इन्हें इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जब आत्मा के लिए नया शरीर तय होता है, यह भी उसके कर्मों के आधार पर ही होता है। वह मनुष्य बनेगा या पशु, पक्षी या किसी और योनि में जाएगा, यह पूरी तरह उसके कर्मों का परिणाम होता है। मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ माना गया है, क्योंकि केवल इसी जीवन में आत्मा को सही और गलत चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। जब आत्मा को नया जन्म मिलना होता है तो वह माता के गर्भ में प्रवेश करती है। उस समय उसे अंधकार, घुटन और पीड़ा का अनुभव होता है। शुरुआत में उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, अपने कर्म, अपनी गलतियाँ। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अगर उसे फिर मौका मिला तो वह अच्छा जीवन जिएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये यादें धीरे धीरे मिटने लगती हैं और जब जन्म होता है तो आत्मा सब कुछ लगभग भूल चुकी होती है। नया नाम, नया शरीर, नया जीवन, लेकिन कर्म वही रहते हैं। यही कारण है कि किसी का जीवन सुख से भरा होता है और किसी का संघर्ष से। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा संदेश यही है, मृत्यु से मत डरो, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन कर्मों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर जन्म एक मौका है खुद को सुधारने का, सही रास्ता चुनने का। जो इस बात को समझ लेता है उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं, और जो नहीं समझता
वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमता रहता है और यह मृत्यु का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है और अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतती रहती है। यह चक्र तो तभी समाप्त होता है जब हम भगवान की भक्ति में विलीन हो जाएं और उनको अपना या अपने आप को उन्हें सौंप दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।